हेलो बच्चे, वो कैसे हो, क्या कर रहे हो? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको फेस कर रहे होगे, ना कि हार के बैठ जा रहे होगे, गिव अप कर रहे होगे। बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट किए हुए मैं याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग बिजनेस स्टडीज का वन शॉट रिवीजन कर रहे थे बहुत ही क्विक स्पीड में। और हम 5 चैप्टर्स ऑर्गेनाइजिंग तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अपना 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्टाफिंग। हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस को एज अ चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं, हम प्लान बना चुके हैं, हम स्ट्रक्चर बना चुके हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी शादी है, मेरी शादी में मुझे पता लग गया कि 10 स्टॉल लगने हैं। मुझे भी पता लग गया कि कितने स्टॉल बिरयानी के हैं, कितने स्टॉल राइस के हैं, कितने रोटी के हैं, कितना टिक्की का है, कितना पानी बताशे का है। अब इन स्टॉल पे लाके मुझे लोग खड़े करने हैं, मुझे चाहिए लोग। तो व्हाट इज स्टाफिंग? फाइंडिंग द राइट पर्सन, इंसान को ढूंढना है फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट वर्क एट द राइट टाइम। क्या कह दिया सर? आओ, इसका मतलब यह है कि आपने सही इंसान को ढूंढना है। कौन इंसान? अब मेरे पास 10 खाना बनाने वाले आ गए, किसको मुझे बिरयानी वाले स्टॉल पे खाना बनवाना है, किससे मुझे टिक्की बनवानी है, किससे मुझे रोटी बनवानी है, किससे मुझे छोले बनवाने हैं, किससे मुझे पनीर बनवाना है। तो ये क्या है? ये आपकी स्टाफिंग है। सही इंसान को सही जगह पे रखना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करने के लिए सही तरीके से काम कर पाए। और बहुत अच्छे से याद रखना, स्टाफिंग के अंदर मेनली 3 या 4 चीजें होती हैं। व्हाट इज दोज थिंग्स? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ग्रोथ, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा क्या होती हैं। अगर पता है बहुत अच्छी बात। आइए, तो व्हाट इज स्टाफिंग? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट वर्क एट द राइट टाइम। सही इंसान जो सही क्वालिफिकेशन लेके आता हो उस काम को करने के लिए जो मुझे उससे करवाना है, और वो सही वक्त में कर पाए, सही तरीके से कर पाए, इसी को कहते हैं स्टाफिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? क्यों जरूरी है स्टाफिंग? Helps to find out competent personnel. Staffing helps to find out competent persons for various jobs. जो इंसान सबसे बेहतर उस काम के लिए रहेगा जिसके लिए मुझे इंसान आदमी चाहिए, वो हमें स्टाफिंग उसमें मदद करेगी। हायर परफॉर्मेंस, स्टाफिंग हेल्प्स टू इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जब हम सही इंसान को सही काम करने के लिए देंगे तो वो बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएगा, हायर परफॉर्मेंस दे पाएगा। इसमें हमारी कौन मदद करेगा? स्टाफिंग हमारी इसमें मदद करेगी। इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, स्टाफिंग हमारे मेक श्योर करती है कि हमारा बिजनेस सर्वाइव करे, ग्रोथ करता रहे। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग के अंदर हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, डेवलपमेंट भी करवाते हैं। इसी से ही तो हमारा बिजनेस सर्वाइव करेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, या ये भी कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स ही तो हमारा मैन पावर है, कि जितने भी हमारे पास मैन पावर है, लोग हैं, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, जिनसे जो काम जितना करवाना है, जहां बिठा के, जिस गति पे बिठा के करवाना है, वैसे ही करवाएं, ना कि किसी से भी अंधाधुंध कोई भी काम करवा लें। अब जी, हमारी ये रही इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है? स्टेप बाय स्टेप कैसे हम स्टाफिंग तक पहुंच सकते हैं। आइए, बार बार याद रखना कि हमें प्रोसेस को इसी सीरियल में लिखना होता है, जिस सीरियल में बुक में है, जिस सीरियल में मैं पढ़ाने वाला हूं। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमें कितने लोग चाहिए। इट इज कंसर्न विद फोरकास्टिंग द फ्यूचर मैन पावर, हमने कितने लोग चाहिए हो सकते हैं फ्यूचर में। नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कितने मैनेजर चाहिए, कितने प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, कितने परचेज मैनेजर चाहिए, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, क्लर्क चाहिए, कितने सुपरवाइजर चाहिए, वगैरह वगैरह हम इसमें डिसाइड करते हैं। पहले एस्टिमेट, अंदाजा लगाएंगे कितने लोग चाहिए हमें। वी नीड 200 एम्प्लॉयज एंड 15 मैनेजर्स फॉर एग्जांपल। ये क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें हमें वर्कलोड एनालिसिस करना पड़ता है, यानी कि असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कितने टाइप के लोग चाहिए। और वर्क फोर्स एनालिसिस करना चाहता है, कितने लोग चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए। अब 10, 15, 20 क्या? 10 मैनेजर, 20 इंप्लॉयज। ये क्या है? ये वर्कलोड एनालिसिस है, वर्कफोर्स एनालिसिस है। और वर्कफोर्स एनालिसिस कितना है, कि नंबर कितना चाहिए हमें। अब अगला पॉइंट है रिक्रूटमेंट। सर रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब है कि हम लोगों से कहेंगे आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोजीशन खाली है, अगर आप एलिजिबल हैं आइए और आके अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, हम आपको सिलेक्ट करेंगे। दैट इज रिक्रूटमेंट। टीवी पे ऐड दिलवा दिया,
न्यूज़पेपर में ऐड दिलवा दिया, किसी जानने वाले से कह दिया भैया जॉब पोजीशन खाली है, देख लेना कोई है क्या तुम्हारी नजर में। दैट इज रिक्रूटमेंट। क्या लिखा है सर? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज या फिर सुटेबल एम्प्लॉय, जो उस पोजीशन के लिए क्या हो, सुटेबल हो। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एज स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनसे ये कहना कि आइए आके अप्लाई कीजिए, वी आर हायरिंग। जैसे एक रिक्रूटमेंट दे रखा है एसबीआई का, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना। रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज इट एनकरेजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब। ये एनकरेज करता है लोगों को, आइए पोजीशन खाली, अप्लाई कीजिए। जब लोगों ने अप्लाई करा, अब कीजिए सिलेक्शन। बहुत सारे लोग आए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, उसमें से बंदा सिलेक्ट कर लीजिए कि ये हमारे काम का है। अब सिलेक्शन के अंदर आप क्या करेंगे? सिलेक्शन इज इन इटसेल्फ अ प्रोसेस। सिलेक्शन अपने आप में ही पूरी एक प्रोसेस है, आसानी से सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन में एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कुछ टेस्ट लेने पड़ेंगे, कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें होंगी उसमें। जब आपने सिलेक्शन कर लिया, टेस्ट ले लिया, सब काम हो गया, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब है सर आप सिलेक्ट हो गए हैं, आ जाइए कल को जॉब पे। और ओरिएंटेशन, सर ओरिएंटेशन क्या होता है? कोई नया एम्प्लॉय आता है, उसको पुराने के साथ इंट्रोड्यूस कराना। छोटी सी पार्टी रख दी, ऑफिस चल रहा है, उसके सामने कहते अरे देखो मिस्टर आरिश आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आज से हमारे पास इस पोजीशन पे काम करेंगे। दैट इज ओरिएंटेशन। लोगों को इंट्रोड्यूस कराना कि आप नए लगे हैं आज ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है जी, वेलकम टू आवर फैमिली, जैसे ये है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको काम भी आप सिखाएंगे, ट्रेनिंग भी आप ही करेंगे उसकी कि भैया काम कैसे करना है, क्या करना है, आप ही बताएंगे भैया काम क्या करना है। और फिर क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट और पास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इंक्लूड्स डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। कंटिन्यूअसली उसके साथ बातचीत करना, उसको बताते रहना, उसको अप्रेजल देते रहना, ये सारा काम किसके अंदर होता है? अगले स्टेप के अंदर होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में। उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इसमें क्या आएगा सर? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का मतलब है कि उसको लोअर पोजीशन से ऊपर पोजीशन पे बिठाएं। आज वो एम्प्लॉय था, कल को उसको मैनेजर बनाए। अगर आपको लगता है वो अच्छा काम कर रहा है, उसके करियर की आप सोच के रखें। अकाउंटेंट था, फिर क्या हो गया? अकाउंट्स मैनेजर बन गया। कंपनसेशन रिफर्स टू ऑल फॉर्म ऑफ पे रिवॉर्ड गिवन टू द एम्प्लॉयज। कंपनसेशन यानी कि जब जब वो अच्छा काम करे तो उसको आप क्या करें? उसके एफर्ट्स की, मेहनत की मजदूरी दें, उसको कंपनसेशन दें। ठीक है सर, चलो जी अगली उस पर आ गए हम। क्या थी स्टाफिंग प्रोसेस? आपकी एनसीईआरटी में थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन सिमिलर चीज ही है, उसको देख लेना। फर्स्ट पॉइंट सेम होगा, सेकंड सेम होगा, थर्ड सेम होगा, फोर्थ सेम होगा, फिफ्थ सेम होगा। यहाँ शायद थोड़ा सा अलग हो बाई चांस, तो उसको पढ़ लेना, चाहो तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, कि स्टाफिंग किन चीजों से मिलके बना है। स्टाफिंग तीन चीजों से मिलके बना है: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। सर एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग का मतलब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग का मतलब है कि स्टाफिंग इन तीनों चीजों से मिलकर बना है। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, देखते रहना, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो भैया समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे आप। रिक्रूटमेंट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आप लोगों से कहेंगे आइए और आके हमारी जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, वी आर हायरिंग, हमें लोग चाहिए। ठीक है। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है सर? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या होते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट या फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिक्रूटमेंट कर दिया, जिसमें का मतलब क्या है? भाई मैं स्कूल में हूं, मेरा एक टीचर, मेरा प्रिंसिपल छोड़ के चला गया, मुझे लगा ये टीचर मेरा बहुत केपेबल है, मैंने उसको उठा के प्रिंसिपल बना दिया। अपवर्ड शिफ्ट ऑफ अथॉरिटी क्या कहलाया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या कहलाया जाता है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर और प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन तो वही चीज कि आपने अपवर्ड ट्रांसफर कर प्रमोट कर दिया बंदे को, कि आपको अब अच्छी पोजीशन दी जा रही है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है?
Transfer involves shifting an employee from one job to another, one department to another, having similar status and responsibility. कोई बंदा परचेज मैनेजर था, उसको सेल्स मैनेजर बना दिया, परचेज मैनेजर भी बना दिया, सेल्स मैनेजर भी बना दिया, सिमिलर लेवल ऑफ अथॉरिटी पर रखा, उसको क्या करा, दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, उससे सिमिलर चीज का काम करवाया। ठीक है, प्रमोशन में आपको बता चुका हूं क्या होता है, यही सेम एग्जांपल। मेरिट्स, फायदे क्या क्या होते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, मेरिट्स ऑफ इंटरनल source of recruitment, demerits of internal source of recruitment, important सवाल। It motivates the employee for better performance, एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, अच्छा मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में डाला गया, अच्छा मुझे ऊपर की तरफ डाला गया, यानी कि मेरा काम पसंद किया गया, तो वो मोटिवेट होगा, अच्छे से काम करेगा। और दिस इज अ मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट सिंस द कैंडिडेट आर ऑलवेज नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये ज्यादा रिलायबल वे माना जाता है क्योंकि हमें पता है, हम उस बंदे को जानते हैं, धोखा नहीं देगा, अच्छे से काम करेगा, तभी तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। इट इज एन इकोनॉमिकल, पैसा नहीं लगता भैया, एडवर्टीजमेंट लगाएंगे, टीवी पे ऐड देंगे, न्यूज़पेपर में डालेंगे, पैसा लगेगा। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में, इंटरनल में नहीं लगता। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, भाई ढूंढना है, इंटरव्यू लेना है, रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग करनी है, बड़ा टाइम लगता है, लेकिन इंटरनल में टाइम नहीं लगेगा। चीपर देन एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल से ज्यादा सस्ता है। कुछ नुकसान भी है, नो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, नए आइडिया निकल के नहीं आएंगे। द एम्प्लॉय बिकम लीथरेजिक, लेजी हो जाएगा आदमी, क्योंकि उसे तो पता ही है कि मुझे तो प्रमोशन मिल जाएगा भैया, मेरी तो बहुत वैल्यू है, हो सकता है लेजी हो जाए, हर केस में नहीं होगा ऐसा। A new enterprise cannot use internal source of recruitment, नई एंटरप्राइज इसको यूज ही नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड दिमाग है। The spirit of competition among the what the heck, the spirit of competition among the employees may be hampered, spirit of competition चली जाएगी, सबको ऐसा लगेगा मैं डिजर्विंग कैंडिडेट था, लेकिन इन्होंने इसको प्रमोट कर दिया, अब हमारा कोई कंपटीशन नहीं, अब तो प्रमोशन हो ही नहीं सकता ऊपर, अब हम कोई कॉम्पिटिट नहीं करेंगे, अपन में कोई कम्पीट नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है, बस 4-5 मौतें भाई, इससे ज्यादा बना पड़ो, टाइम नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आप बाहर से बंदे को बुला रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, प्लेसमेंट वगैरह कर रहे हैं, और डिटेल में पढ़ते हैं इनको। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, आपने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया, मैगजीन में निकलवा दिया, हमें इतने लोगों की जरूरत है, इस पोजीशन की जरूरत है, आइए आके अप्लाई कीजिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट चलाती है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेते हैं कि हम इस जॉब के लिए अवेलेबल हैं और आप उनको पा सकते हैं, ले सकते हैं वहां से। जैसे ये देखिए, नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस केरला गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, पोर्टल बना रखा है, यहाँ पे आप कह सकते हैं हमें इतने लोगों की जरूरत है, आपके पास इतने लोग भेज दिए जाएंगे। प्लेसमेंट एजेंसी से बोल सकते हैं जो जॉब दिलवाती है लोगों को, और कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं भाई, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जाइए, कॉलेज जाइए, जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, जो आपको लगता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन फिट हो सकते हैं, भले वो टॉपर्स नहीं है, स्किल्स हैं उनके पास, आप उनको उठा लाइए वहां से, उनको बोल दीजिए कल मिलते हैं, कुछ करना हो तो 9:30 बजे हमारी कंपनी में पहुंच जाना, 9:30 बजे, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, प्रेजेंट एम्प्लॉयज से कह देंगे भैया जी कोई नजर में हो तो हमें बता देना, वो कहेगा मेरा चाचा का बेटा है, बुला ले, हाँ जी बुला लो, इंटरव्यू ले लेंगे उसका। और अच्छे पढ़ लिए हमने। एडवर्टाइजिंग और टेलीविजन, टीवी पे ऐड दिलवा दो, हमें इतने लोगों की जरूरत है। वेब पब्लिशिंग, वेबसाइट से ढूंढ लो, अपनी वेबसाइट पे डलवा दो, हमें बंदों की जरूरत है। और बस आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स, क्या क्या फायदे हैं इसके, क्वालिफाइड पर्सनल, हमें अक्सर बहुत बड़ी चॉइस मिलती है तो हम क्वालिफाइड बंदे को रख सकते हैं, अच्छी डिग्री वाले, अच्छी नॉलेज वाले बंदे को रख सकते हैं। वाइडर चॉइस, हमारे पास बहुत सारे इंटरव्यू आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, एक बड़ी चॉइस मिलेगी हमें सिलेक्ट करने के लिए। फ्रेश टैलेंट, हमें नया आइडिया मिलेगा, नया बंदा मिलेगा, नया टैलेंट लेकर आएगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, नया बंदा आता है तो कंपटीशन क्रिएट होता है कि एक नया बंदा आ रहा है भैया, हमें इससे बढ़िया काम करना है, और वो नया बंदा भी क्या कहेगा, मुझे सबका दिल जीतना है, सबके सबसे बढ़िया काम करना है। लिमिटेशन, नुकसान क्या है, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, आपने खाली प्रिंसिपल की गद्दी पे नया प्रिंसिपल लाकर बिठा दिया, एक टीचर को ऐसा लग रहा था कि मैं ये पोजीशन डिजर्व करता था, डिससैटिस्फैक्शन फैल गई, अब तो मैं काम ही नहीं करूंगा, अब तो मैं भैया काम बेकार करूंगा, ऐसे सोचने लगे, हो सकता है ऐसे सोचने लगे लोग। लेंदी प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया, रिक्रूटमेंट करना, इंटरव्यू लेना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना वगैरह वगैरह, बहुत टाइम लगेगा। कॉस्टली प्रोसेस, पैसा लगेगा। अनसर्टेनिटी, गारंटी नहीं है भैया अच्छा आदमी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं पता। तो रिक्रूटमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, अगला एलिमेंट है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन बिगिंस वेयर रिक्रूटमेंट एंड, सिलेक्शन वहां शुरू होता है जहां पे रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है। हमारे पास जितने भी लोग आ गए, बहुत सारे रिज्यूमे आ गए, अब उसमें से हम क्या करेंगे, जो बंदा सबसे ज्यादा सूटेबल है हमारे लिए, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे।
प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन एक पूरी प्रोसेस है, मैंने बताया था। आइए देखते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, बेसिक डिटेल पूछेंगे, नाम क्या है, कहां से पढ़े हुए हैं, बेसिक बेसिक डिटेल, जॉब से रिलेटेड कोई चीजें नहीं पूछेंगे। उसके बाद हम लेते हैं सिलेक्शन टेस्ट, इंपॉर्टेंट सवाल। सिलेक्शन टेस्ट में हम कुछ टेस्ट लेते हैं उसके कुछ बेसिक चीजों को जानने के लिए। सर कौन कौन से टेस्ट लेते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, फिट टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। व्हाट इज इंटेलिजेंस टेस्ट? हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकली बंदा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, कैसे उसकी आईक्यू कितनी है, कितनी जल्दी प्लस कर पा रहा है, कितनी मल्टीप्लाई कर पा रहा है, कितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट किसी भी नई दुविधा को वो कितनी जल्दी सुलझा सकता है। अगर आप में से किसी ने कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उसमें एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्या कहेगा? फॉर एग्जाम्पल एक स्टार बना हुआ है, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, 8 लिख दिया और यहाँ पे बना दिया क्वेश्चन मार्क। पूछा बताओ इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? तो हम ये जितनी जल्दी इस पैटर्न को समझेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे 1 4 6 5 8 आया कहां से। तो वैसे ही वाला नंबर भी हम लोग निकाल लेंगे। इसे बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, कि आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम को अडॉप्ट करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, न्यू स्किल्स को कितनी जल्दी सीख सकते हैं, न्यू एकदम से नई चीज आपके सामने आए तो। पर्सनैलिटी टेस्ट, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आपका बोलने का तरीका, आपका डिसिप्लिन कितना है, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी टेस्ट में चेक होंगी। ट्रेड टेस्ट में क्या मेजर किया जाता है? आपके पास ऑलरेडी कौन कौन सी स्किल है, इसे हम देखते हैं ट्रेड टेस्ट में। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या देखा जाता है? आपको देखा जाता है कि आपको इस जॉब में कितना इंटरेस्ट है। मतलब हर किसी का इंटरेस्ट टेस्ट होगा और देखा जाएगा किसको सबसे ज्यादा हमारी इस पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट है। तो ये 5 टेस्ट हमारे लिए जाएंगे। सिलेक्शन टेस्ट के बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा। अब जॉब से रिलेटेड सवाल जवाब होंगे। भाई मैं डेवलपर बनने के लिए आऊं, आपको पाइथन आती है? हाँ जी आती है, जरा इस चीज का कोड बना के दिखा दीजिए। तो इंटरव्यू में सारी बातें होंगी, जॉब से रिलेटेड बातें। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड देखेंगे, भैया आप कहां से आए हैं, किसने आपको भेजा है, बैकग्राउंड है, कोई पुलिस केस तो नहीं है आपके खिलाफ, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सिलेक्शन का डिसीजन लेंगे, अगर हमें सिलेक्ट करना होगा, बंदे ने टेस्ट पास किए होंगे तो उसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। जब सिलेक्ट हो जाएगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी जॉब है जिसमें बंदे को खड़ा रहना है दिन भर, लेकिन उसकी टांगे कमजोर है, तो हम उसको बंदे को नहीं रखेंगे कितना भी केपेबल हो। क्यों? क्योंकि मेडिकली फिट नहीं हो उस जॉब के लिए, तो मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। जॉब ऑफर, उसके बाद कहा जाएगा आपको इस नौकरी पर रख लिया गया है, ये रहा आपका जॉब ऑफर। जॉब ऑफर आइए, ये अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, कल से नौकरी पे आ जाना, 9:30 बजे यहाँ पहुंच जाना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा कि आप और हम कितने दिनों तक किस सैलरी बेसिस पे कैसे काम करने वाले हैं, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। ठीक है, बस ये क्या थी हमारी सिलेक्शन एज एन एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। अगला है हमारा लास्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? बंदे को काम सिखाइए, आप क्या काम करना है। कोई बंदा कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ढलने में उसको वक्त लगेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसको ढलने में वक्त लगेगा, तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम उसको सिखाना पड़ेगा, पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ, उसकी ओवरऑल ग्रोथ करवाइए। डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कांसेप्ट कंपेयर टू ट्रेनिंग। डेवलपमेंट एक बड़ा कांसेप्ट है, आप उसको एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय हर तरीके से ग्रो करवाते हैं, उसको एजुकेट करेंगे और ज्यादा चीजों से। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, जितना अच्छे से बंदा काम करेगा उतना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। बेनिफिट टू एम्प्लॉयज, और वो पर्सनली भी चीजों को सीखेगा और ज्यादा फायदा होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, अगर आप टॉपर हैं तो जरूर पढ़ लेना। ट्रेनिंग के 2 मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? आप उसको काम करते करते ही सिखाइए अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कहीं और मत भेजिए। फॉर एग्जांपल एक टीचर के अंदर जॉब ट्रेनिंग होगी कि आप स्कूल में आइए और कुछ दिन पढ़ाइए, पढ़ाते पढ़ाते सीख लीजिए। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टीचर की क्या होगी कि हम आपको एक फेक स्कूल में भेज रहे हैं, डमी स्कूल होगा, वहां पे डमी स्टूडेंट्स बैठे होंगे, आप उनको पढ़ाइए और सीखिए, वो रियल स्टूडेंट्स नहीं होंगे। तो आप अगर गलती भी करेंगे तो स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होने वाला। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोल सकते हैं। और हमारा स्टाफिंग टॉपिक समाप्त हो गया है। कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, कुछ रह गया हो, कोई बात पूछनी हो, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। डिस्कशन करना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और कोई भी बात हो तो मुझे कांटेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करना।
अगर आप खुद 12th क्लास में नहीं हो तो अपने 12th क्लास के, 10th क्लास के, 11th क्लास के स्टूडेंट से शेयर करना। मैं जल्द ही अकाउंटिंग की वीडियोस लेकर आऊंगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन से लेकर आऊंगा 11th 12th दोनों क्लास के लिए। मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो भी लेकर आऊंगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन से लेकर आऊंगा 11th 12th दोनों क्लास के लिए। और बिजनेस तो चल ही रही है, और इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं हमारे दूसरे चैनल पे, तो उसका लिंक भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।